नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पिछले 2 माह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, यानी कि टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर हैं, अप्रैल से मई 2023 तक के करंट अफेयर हैं। सारे ही क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने फ्रेंड्स फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो ये कौन से नंबर की मिस इंडिया है? तो 59वें नंबर की मिस इंडिया बनी है, जो कि राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो इन्हें मिस इंडिया 2023 का खिताब जो दिया है, जो इन्हें क्राउन पहनाया है, वो पहनाया है शिनी शेट्टी। यानी कि 2022 में कौन थी? शिनी शेट्टी थी। जो पुरानी होती है 1 वर्ष, वही नेक्स्ट जो आती है, जो उसकी सक्सेसर होती है, उसको जो क्राउन होती है देती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये काफी चर्चा में रहा है। नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स जापान। जापान में जो है वह G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। साथ ही आप याद रखिएगा कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली कंट्री है कनाडा, दूसरी है फ्रांस, तीसरी है जर्मनी, चौथी है इटली, पांचवी है जापान, छठवीं कौन सी है? यूएसए, और सातवीं कौन सी है? यूके। ये 7 कंट्रीज मिला करके G7 या 7 ग्रुप्स बनाते हैं। इसमें याद रखिएगा इंडिया इसका भाग नहीं है, लेकिन इंडिया G20 का जरूर है भाग। इंडिया G20 का भाग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन हुआ था, संस्करण 49वां था। भारत की तरफ से मैंने आपको बताया अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी जी ने। आमंत्रित अतिथि देश कौन से थे? तो इसमें याद रखिएगा भारत भी आमंत्रित अतिथि देशों में था। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक द्वीप समूह, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम भी अतिथि देशों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एमी पोप। एमी पोप जो है वह संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। फ्रेंड्स, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। साथ ही याद रखिएगा 2022 में किसी दिया गया था? तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। गीतांजलि श्री को दिया गया था। और इनका जो उपन्यास था वो कौन सा था? रेत समाधि के लिए। हिंदी में पहली बार मिला था, तो इस कारण ये आपके लिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और करंट से तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस पर काफी विवाद हुआ था। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा जो भारत का नया संसद भवन है उसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो डिजाइन तैयार किया HCP डिजाइन्स ने। निर्माण करवाया किसने है? तो टाटा प्रोजेक्ट ने इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है, टाटा प्रोजेक्ट्स ने लिया था। आकार इसका त्रिकोणीय है। मुख्य वास्तुकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, इनका नाम ये है विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं वह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो नए कमिश्नर हैं वो चुने गए हैं। बात करें यदि फ्रेंड्स सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। जो संथानम कमेटी थी ना, संथानम कमेटी का नाम आपने सुना होगा, उसके अधीन पे इसकी सिफारिश दी गई थी और बाद में 1964 में इसे बनाया गया था। इसे एक्ट के द्वारा बनाया गया था, यानी कि संसद में एक जो प्रस्ताव था वो पारित करके बनाया गया था। इस कारण ये कौन सा है? वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जैसे यूपीएससी हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया। ये केवल वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका मिश्रा। फ्रेंड्स, दीपिका मिश्रा जो है वह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? सो राइट आंसर इज कोची, केरल में। फ्रेंड्स, कोची केरल ने भारत में पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को चालू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी को चालू किया गया है। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चालू किया गया था? तो जो तुर्की में भूकंप आए थे उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चालू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में फ्रेंड्स? तो ऑपरेशन में जो शामिल विमान थे वो भारतीय वायुसेना ने पूरा जो मोर्चा था ये संभाला है। C-130J ग्लोब मास्टर जो था उसने भारतीय वायुसेना की तरफ से मोर्चा संभाला, और जबकि भारतीय नौसेना की तरफ से INS सुमेधा ने यहां पर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड करवाई। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन है, हमारी जो रवि करंट अफेयर्स ई बुक है, द्वैमासिक, त्रैमासिक और वार्षिकी, ये हमारी वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमने इसमें रखे हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसकी जो लिंक है, यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com पे भी जाके इसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? सो राइट आंसर इज चिली। फ्रेंड्स, चिली में स्थित है ये पेड़। इसे द ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना पेड़, ऐसा बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है, 5000 साल पुराना पेड़ है, उसे ग्रेट ग्रैंडफादर नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह पेड़ जो है यह पेटागोनियन सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे द ग्रेट ग्रैंडफादर उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मैनचेस्टर सिटी FC ने जो है फ्रेंड्स फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चौथे स्थान पर रहा है भारत। जो भी सिप्री की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, पूरी रिपोर्ट क्या आई है? तो भारत का सैन्य खर्च जो है वर्ष 2022 में वह रहा है 81.4 बिलियन डॉलर का रहा है। वहीं जो अमेरिका है वह दुनिया में रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर खर्च किए हैं। रिपोर्ट की जो थीम थी वो क्या थी? तो मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब जो थी वह रिपोर्ट की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आंसर तो आप सबको पता होगा। राइट आंसर है इसका चेन्नई सुपर किंग्स, CSK ने जो है वह टाटा IPL 2023 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो उपविजेता कौन रहा है, यानी कि फाइनल किन दो टीमों के बीच हुआ है? तो गुजरात टाइटंस को हराया था CSK ने। आयोजन इसका भारत में हुआ था, संस्करण 16वां था। ऑरेंज कैप किसे दी गई है? तो शुभमन गिल को, और पर्पल कैप दी गई है मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में चालू किया गया है? राइट आंसर है कोलकाता। फ्रेंड्स, कोलकाता में जो है वह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल चालू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की टनल से संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? सो राइट आंसर इज छत्तीसगढ़ सरकार ने। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लिंडा याकारिनो जो है वह ट्विटर की नई CEO के रूप में निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदौर में आप जो प्रवासी सम्मेलन था, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था 2023 के में, और इसी में यह सम्मान वितरण कार्यक्रम हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम को फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रवनीत कौर। रवनीत कौर जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई महिला अध्यक्ष बन गई हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। जो भी प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा से मतलब क्या है? जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच किस प्रकार की रेट होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट्स हो, इंडस्ट्रीज अपनी मनमानी ना करें, मार्केट में मोनोपोली ना स्थापित हो, इन सबको जिस प्रकार के रूल हैं, जिस प्रकार की उनकी बैलेंस शीट होनी चाहिए, अकाउंटेंसी किस टाइप की होनी चाहिए, इन सबके दुनिया भर का जो भी होता है मार्केट, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग काम करता है।
इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 2003 में, और मुख्यालय कहां पर है, ये है कहां पे, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए ये। राइट आंसर है 161वें स्थान पर रहा है भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। रिपोर्ट के अन्य पॉइंट क्या है, तो सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है नार्वे, उत्तर कोरिया का रहा है लास्ट स्थान, और जारी किसने की है, ये किया है विदाउट बॉर्डर, जो कि पेरिस फ्रांस की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मुंबई में। मुंबई में भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग बनाई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो 2023 तक मुंबई में भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग होगी। यह सुरंग गिरगांव, जो कि मरीन ड्राइव से आगे है, के पास से शुरू होती है, और अरब सागर, गिरगांव, चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ती हुई ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो ये जो है कहाँ के हैं, गोवा के लघु कथाकार लेखक हैं, उपन्यासकार भी हैं, आलोचक भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि किस भाषा के हैं, तो कोंकणी भाषा के हैं ये, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्चतम पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यमसु किस राज्य में लॉन्च हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, केरल। केरल में जो है इस भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक सूर्यमसु नाव को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो यह जो पर्यटक नाव है यह केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच स्लीनेक्स जो अभ्यास है वो चालू हुआ है। यहाँ पे आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो SL है ये श्रीलंका हो गया, और IN जो हो गया ये क्या हो गया, ये इंडिया हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो जो इसका आयोजन है ये इंपॉर्टेंट है, कोलंबो में इसका आयोजन हुआ था, संस्करण 10वां था, और भारत की तरफ से नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये थी INS किल्टन और INS सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो है वह भारत के नए कानून मंत्री के रूप में आए हैं। किरण रिजिजू थे इसके पहले, कौन थे, किरण रिजिजू थे इसके पहले, उन्हें अब अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दे दी गई है, और इनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री के रूप में इन्होंने अपना पदभार, केंद्रीय पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वायनाड जिला है, केरल का जिला है, खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला बन गया है, और राहुल गांधी जो है वो यहीं से क्या है, संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, जिनकी लोकसभा सदस्यता चली गई है, पहले यहीं से इसके सदस्य थे। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस रैंकिंग की, तो वायनाड ने ODF रैंकिंग में परिपूर्ण 100 अंक हासिल किए हैं, जबकि मॉन्चेरियल महाराष्ट्र और अनूपपुर मध्य प्रदेश को क्रमशः 19.45 और 88.79 अंक मिले हैं। ODF प्लस गांव से मतलब क्या होता है, तो ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो, ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। फ्रेंड्स जो केरल है वह मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस वर्ष 5 वर्षीय योजना को चालू किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को 5 वर्षीय योजना के रूप में चालू किया गया है, और इसमें टारगेट कौन से हैं, तो 15 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं उन्हें साक्षर बनाने के लिए यह टारगेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड्स इसको योजना के बारे में। तो जो उद्देश्य है 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना है, जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 4 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग स्टैटकॉम के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के रूप में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है,
तो संयुक्त राष्ट्र में चुनाव हुआ, जो जनरल असेंबली थी उसके द्वारा चुनाव हुआ, और इसे सांख्यिकी आयोग का जो है वह सदस्य चुना गया है, और भारत ने 53 मतों में से 46 मत हासिल करके यह चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रूस। रूस ने गीगा चैट नामक तकनीकी चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए जो है विकसित की है। बात करें यदि चैट जीपीटी की, तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो याद रखिएगा ओपन एआई। ओपन एआई इसकी पेरेंट कंपनी है जिसे इसने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में फ्रेंड्स? तो रूस की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी एसबेर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप गीगा चैट भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जोगी घोपा असम में जो है वह भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लॉन्च किया गया है। बात करें फ्रेंड्स अगर लॉजिस्टिक पार्क की, तो लॉजिस्टिक पार्क से मतलब क्या है? तो यह खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती हैं जिनकी मदद से देश भर में लाए गए माल को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। यानी कि ये कौन सी टेक्निक यूज करते होंगे? तो क्रायोजेनिक टेक्निक का यूज होता होगा। यहाँ पे टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाता है, किसकी सहायता से? नाइट्रोजन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बारबरा किंग सोलवर और हर्नान डियाज, इन दोनों ने मिलकर जीता है फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो बारबरा किंग सिल्वर इन्होंने महिला कैटेगरी में डेमन कोपर हेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है, और हर्नान डियाज पुरुष कैटेगरी में ट्रस्ट उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स, फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार उन 7 अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कारों में से एक है जो वार्षिक पत्र, नाटक, संगीत के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए पहली बार किस महिला को चुना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियाना कोच। क्रिस्टियाना कोच को फ्रेंड्स आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो नासा ने 50 साल के ब्रेक के बाद चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं। विक्टर ग्लोवर ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। रीड वाइजमैन, जेरमी हैंसन और क्रिस्टियाना कोच जो कि पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल हाइड्रोजन पर चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज एमएफ हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नोल्ड, जो कि नॉर्वे की एक कंपनी है। इसने तरल हाइड्रोजन पर चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज एमएफ हाइड्रा को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो एमएफ हाइड्रा नाम का जहाज एक हाइब्रिड है जो बिजली के लिए बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच चालू हुआ है कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जिसका आयोजन हुआ था यह हुआ था कलाईकुंडा एयरबेस पश्चिम बंगाल में। शामिल विमान कौन से थे? तो अमेरिका की तरफ से भाग लिया था F-15 स्ट्राइकर ने, और सुखोई 30 MKI भारत की तरफ से इस जो युद्धाभ्यास हुआ था उसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लेगिनियन डी होनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किरण नदार को। फ्रेंड्स, किरण नदार को शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो कला संग्रहकर्ता किरण नदार को भारत और फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने शेवेलियर डे ला लेगेनियन डी होनूर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉट टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत की पहली पॉट टैक्सी सेवा चालू की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो फ्रेंड्स यह सर्विस जो है उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने वाली है। यह पॉट टैक्सी सेवा जो है 14.6 किलोमीटर लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जो है ये इसका फुल फॉर्म है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इस अंतरिक्ष यान को एरियन 5 VA 260 व्हीकल नॉर्म से लॉन्च किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गर्मी के खतरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपना स्वयं का ताप सूचकांक किस वर्ष लॉन्च करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा, ये काफी न्यूज में रहा था। इसका राइट आंसर है 2024 में। फ्रेंड्स, भारत जो है वह 2024 में अपना खुद का ताप सूचकांक लॉन्च कर देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो भारत ने अपनी जनसंख्या पर गर्मी के प्रभाव को मापने और विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट जारी करने के लिए 2024 में अपना खुद का एक समग्र सूचकांक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत ने। पहली बार ये सम्मेलन हुआ है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन हुआ है। यहाँ पर जो तिब्बत के जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, देश को, विश्व को जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स है उनके बारे में बताया। और इसका जो प्रणेता रहा है, क्योंकि सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो भारत एक अपने आप में एक नई शक्ति के रूप में, एक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभर कर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चौथा स्थान है भारत का सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन वुमेन को $5 लाख यानी कि 4.09 करोड़ का दान दिया है। वहीं बात करें यदि शीर्ष 3 दानकर्ताओं देशों की, तो अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी जो हैं वो शीर्ष तीन दानकर्ता देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आशुतोष दीक्षित जो हैं वह भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बन गए हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और महानिदेशक कौन है इसके? संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑपरेशन करुणा को चालू किया गया है चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। कौन सा चक्रवात आया था? तो चक्रवात का नाम था मोचा, या फिर कहीं कहीं मौका भी बोला गया है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, इसका नामकरण किस कंट्री ने किया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी अरब सागर में एक नया तूफान, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका आज लैंडफॉल होगा गुजरात में। इसका नाम है विपरजॉय। विपरजॉय, इसका जो नामकरण किया है वो किसने किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करें फ्रेंड्स अगर इस ऑपरेशन में शामिल जहाजों की, तो आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमोर्टा, आईएनएस सावित्री, तीनों ने मिलकर यहां पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सो राइट आंसर इज केरल। फ्रेंड्स, केरल जो है वह जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स वह 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बन गई है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मार्गरीटा डेला वेले जो है वह वोडाफोन समूह की नई सीईओ के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को चालू किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह जो योजना है लॉन्च की गई है युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, रोजगार में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 कब मनाया गया है? सो राइट आंसर इज 3 मई को। हर वर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस वर्ष की थीम क्या रही है? ये रही है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंकिटियल पावर यानी कि आरएसबी वैक्सीन एराफेक्सी को मंजूरी दी है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमेरिका ने फ्रेंड्स अरकैक्सवी को मंजूरी दी है, जो कि पहली रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरल जो होगा उसकी वैक्सीन होगी। और ये किनके लिए है? तो जो वृद्ध वयस्क होते हैं उनके लिए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स? तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जीएसकेज है उसने आरएसवी वैक्सीन को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूरी दी गई थी। और फिर रेस्पिरेटरी सिंकेटियल वायरस इंसान को संक्रमित करने पर सामान्य सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है, यानी कि ये क्या है?
इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी ये वैक्सीन है। वैक्सीन देखिए, वैक्सीन जो होगी ना, ये किससे बनी है? ये वेका शब्द से बनी है और इसका मतलब क्या होता है? काऊ। काऊ होता है इसका मतलब। और वैक्सीन हमेशा वायरस के लिए होती है, वायरल डिसीज जो होती हैं उनके लिए ही वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये हैं कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जैसा माना जाता है। बात करें फ्रेंड्स अगर कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव की, तो भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित हैं ये, और वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विभाग में एमिरेट्स इबरली प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, देखिए बैडमिंटन में अगर युगल जोड़ी का नाम आए, अगर इनका नाम लिखा हो तो आप आंख बंद करके ये टिक लगा दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सफल जोड़ी है भारत की तरफ से बैडमिंटन की, सात्विक की और चिराग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेम्पो नामक उपकरण को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नासा। नासा ने जो है यह टेम्पो नामक उपकरण को लॉन्च किया है। बात करें फ्रेंड्स अगर टेम्पो की, तो ट्रोपोस्फोरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 किस संस्थान ने जारी की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है और इस रिपोर्ट का मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में क्या रैंकिंग है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय नवीनकरणीय ऊर्जा एजेंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन ने प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी ऑफ ट्रैक है, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य कम करने से अभी जो है काफी पीछे है। और ये 1.5 डिग्री का जो लक्ष्य लिया गया था, ये कब लिया गया था? 2015 में जो पेरिस समिट हुई थी, वहां पे ये लक्ष्य लिया गया था। और अभी चलिए आप मुझे ये बताइएगा, जो पीटर्सबर्ग समिट हुई है यह किससे संबंधित है? पीटर्सबर्ग समिट जो है यह किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दवाकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मेघालय में। मेघालय में दवाकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो यह बंदरगाह दोनों देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह विभिन्न सुविधाओं जैसे गोदाम, कैंटीन, पर्यटकों के लिए कार्गो और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यह जो योजना है चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों को भी एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, यानी कि टू एंड से जो गवर्नमेंट है वह प्रयास करेगी कि जो भी रोजगार हो विदेशों में वह भारतीय युवाओं के लिए सुलभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो सोना लाओ योजना कहां शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सदीवारा कश्मीर में यह योजना लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यदि कोई इन्हें 20 कुंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो जो सदीवीरा की पंचायत है वह उन्हें एक सोने का सिक्का देगी। तो काफी अच्छी योजना है, आप भी ट्राई करिए अगर मौका मिले तो। चलिए लौटते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तिब्बत। तिब्बत को जो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान है 66वां। जारी किसने किया है? तो फ्रीडम हाउस अमेरिका की एक एजेंसी है, उसने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहां शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुबूतू, अरुणाचल प्रदेश से। एक्चुअली में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कहां से शुरू किया है, ठीक है, कहां से शुरू किया है, तो कुबूतू अरुणाचल प्रदेश से यह प्रोग्राम चालू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है यह केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा जो है यह सीमावर्ती गांवों को विकास करने के लिए की गई है। इसमें कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले तो याद रखिएगा लद्दाख आएगा, फिर हिमाचल आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा, फिर सिक्किम है और फिर अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के सिक्किम से किबूतू से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना के हैं ये और इन्होंने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। फ्रेंड्स बात करें यदि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का, तो ये जीता है शेलियन फ्रेजर प्रिस ने, जो कि कहां के हैं? जमैका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत की बाघों की संख्या कितनी है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो डाटा है आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। 3167 है कुल बाघों की संख्या। 2023 में ये रिपोर्ट जारी की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये क्यों जारी की गई है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ होगा? तो ये लॉन्च हुआ था 1973 में। और इसी के पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स भारत में बाघों की आबादी 2006 में 1411, 2010 में 1706, फिर लगातार बढ़ती रही है। 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बर्लिन, जो है जर्मनी का एक शहर है, वह सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है जिसकी रैंक कौन सी रही है? 19वीं रैंक रही है। ये सूची को फ्रेंड्स जारी किसने किया है? तो टाइम आउट ने, जो कि लंदन ब्रिटेन की एक संस्था है, उसने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने के लिए संजीवनी नामक परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने के लिए संजीवनी नामक परियोजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स ये सुहेलवा अभ्यारण्य। यहाँ पर भी जो है बाघों का फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह जो अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। इस अभ्यारण्य को 1988 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व, ये केरल में स्थित है। साथ ही आप इनके भी नाम याद रखिएगा क्योंकि टाइगर रिजर्व से भी केवल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्ट, कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है? राजस्थान में है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक में। और यहीं से जो है यह बाघों की जनगणना लॉन्च की गई थी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में 94.35 के MEE स्कोर के साथ ये पहले स्थान पर है। वहीं सतपुड़ा दूसरे पे और बांदीगढ़ जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व वो तीसरे स्थान पर रहा है। जारी कौन किया है इसे? तो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह शुरुआती बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करना है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं कौन है? तो ये याद रखिएगा स्मृति जुबिन ईरानी जो है वह केंद्रीय मंत्री हैं
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी समाचार पत्र को क्यों दिया गया है? तो जो यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि रूस की कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो रिपोर्टिंग करने की वजह से इसको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मई 2023 में किस देश ने पासपोर्ट पर पारंपरिक वीजा स्टिकर को बदलने के लिए एक नई ई वीजा प्रणाली शुरू की है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में फ्रेंड्स? तो ये जो नई प्रणाली है सऊदी के विजन 2030 का हिस्सा है, जो क्रमिक तरीके से डिजिटल शासन को सक्षम बनाती है। यह जो ई वीजा पहले यह 1 मई से भारत और 7 अन्य देशों के बीच लागू होगी। नई व्यवस्था से वीजा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय कम होगा और पारदर्शिता भी यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गूगल, जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो बार्ड एक बड़ा भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और भाषाओं का ट्रांसलेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर है इसका भारत। भारत जो है फ्रेंड्स, यह वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में पहले स्थान पर है। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो वैश्विक मातृ मृत्यु, जन्मजात मृत्यु और नवजात मृत्यु के 60% और जीवित बच्चों के जन्म दर का 51% हिस्सा दुनिया के सिर्फ इन 10 देशों में है और भारत उन 10 देशों में की सूची में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो 3 संस्थाएं हैं, इन तीनों ने मिलकर रिपोर्ट जारी की है, जिनमें से WHO है, यूनिसेफ है और UNFPA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सो राइट आंसर इज घाना। घाना जो है वह दुनिया का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो टीके का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M। घाना में मलेरिया जन्म स्थलीय और सतत होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप याद रखिए ये कहां पड़ता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जहां जो दलदली क्षेत्र है, वर्षा वर्ष भर होती रहती है लगभग, तो यहाँ कीड़े मकोड़े और मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं। जहां 2021 में मलेरिया के लगभग 5.3 मिलियन मामले और 12,500 मौतें दर्ज की गई हैं। तो देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू किस देश ने लॉन्च किया है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तुर्की ने लॉन्च किया है TCG अनादोलू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह तुर्की नौसेना का एक उभयचर आक्रमण पोत है, जिसे लैंडिंग, हेलीकॉप्टर डॉक और ड्रोन वाहक के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स केरल। केरल जो है वह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस पहल का लक्ष्य केरल राज्य में रैंकिंग प्रणाली को एक अधिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के रूप में पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत के किस राज्य के 100% गांवों में खुले में शौच मुक्त ODF प्लस घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तेलंगाना में। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ODF प्लस गांवों के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना 100% पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में किसका स्थान रहा है? गोवा का। रिपोर्ट जारी किसने की है? तो ये की है जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भारत। भारत जो है वह दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो कितनी पहुंच चुकी है आबादी? 142.26 यानी कि 143 के लगभग पहुंच चुकी है। वहीं चीन की जनसंख्या कितनी है? 142 बोल सकते हैं। रिपोर्ट जारी किसने की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर के 100 दिनों का एक विशेष अभियान 100 दिन 100 पे किस संस्था ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 दिन 100 पे नामक जो है प्रोग्राम चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए सेट इन योर लेन अभियान कहां शुरू किया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शारजाह यूएई में जो है यह सेट इन योर लेन अभियान चालू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो पश्चिमी एशिया में आता है, राजधानी अबू धाबी है। इसके राष्ट्रपति कौन है, ये है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है, तो वह देश जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है, इसकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है, और सीरिया खास तौर पर एम्फेटिन जैसे टेबलेट का एक्सपोर्ट करता है। और कुछ हद तक आप पाकिस्तान को भी बोल सकते हैं कि एक नार्को स्टेट के रूप में है, क्योंकि अब वहां कुछ ऐसा बचा नहीं है, मेन जो उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है वह अफीम के व्यापार से ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई पावर्ड सर्च इंजन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैगी किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने जो है वह मैजी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बिंज जैसे एआई समर्थित सर्च इंजन से स्पर्धा का मुकाबला करने के लिए गूगल ने मैजी नामक कोड का एक नई परियोजना है वह लॉन्च की, यानी कि एआई समर्थित सर्च इंजन है ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है, तो इसे विकसित किया गया है भूपेंद्र यादव। ये कौन है, पर्यावरण मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यह ऐप COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए इच्छा मृत्यु का प्रावधान को जो है कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बन गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजन गुप्ता। निरंजन गुप्ता जो है फ्रेंड्स वह हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना सरकार ने फ्रेंड्स गीता कर्मिकुला बीमा योजना को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जल संरचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो कितनी जल संरचनाएं हैं, 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं पश्चिम बंगाल में। वहीं सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में जो अग्रणी राज्य रहा है वो रहा है महाराष्ट्र। और पानी टैंकों में की सबसे अधिक संख्या कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, और झीलों की सबसे अधिक संख्या है तमिलनाडु में। जारी किसने की है रिपोर्ट, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था ने 82 मिलियन डॉलर की ऋण प्रदान को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने जो है जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए 82 मिलियन डॉलर का जो एक ऋण है वो प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने चालू किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल एक मैदान परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू की गई है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स केरल सरकार के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलिवर डाउडेन। ओलिवर डाउडेन जो है वह ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो यह ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के सम्राट हैं इस समय किंग चार्ल्स तृतीय, और प्रधानमंत्री कौन है, ये है भारतीय मूल के ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। फ्रेंड्स 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस 2023 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो थीम आप याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है, ये है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत और सऊदी अरब के बीच जो है वह अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास
आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो इसका जो आयोजन हुआ है ये सऊदी अरब में ही हुआ था। अभ्यास में शामिल जो भारतीय जहाज थे वो थे आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार से क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। 20% टीसीएस लगाने की घोषणा की है। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि एकदम सोर्स से जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसे बोलते हैं हम टीसीएस, और 20% की लिमिट कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंगे के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ मतलब शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे। काफी गरीब देश है, करेंसी डिफॉल्ट में चलता रहता है हर दूसरे तीसरे साल, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है और दुनिया के सबसे दुखी देशों की सूची में ये शामिल है। तो आप धन्यवाद करिए कि आप भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद करिएगा एक बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस रिपोर्ट में? जिम्बाब्वे देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जानू पीएफ और उसकी नीतियों को इन हालात के लिए जिम्मेदार बताया गया है। भारत इस सूची में 103वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका जो है 134वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग में 75वीं रैंक जो है हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एरावत। एरावत ने जो है वह 75वीं रैंक हासिल की है। फ्रेंड्स एरावत जो है वह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि कहां पे इंस्टॉल है? तो सीडेक पुणे में इसे इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसका राइट आंसर है 7वें स्थान पे रहा है भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो टोटल 14 पदक जीते थे भारत ने, 1 स्वर्ण था, 3 रजत थे और 10 कांस्य थे। वहीं पहला स्थान रहा है कजाकिस्तान का 20 पदकों के साथ, और आयोजन कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था अस्थाना कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 22वें जो संस्करण हुआ था 2019 का, इसकी जो मेजबानी की थी पोलैंड ने, और विजेता कौन था? यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। थीम क्या थी? तो टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश की के बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर इसका है यूक्रेन। यूक्रेन के और भारत के बीच चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक दो जो एग्जाम हुए में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसे यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, कंटेंट हमारा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट लगता हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फीडबैक आप अपना जरूर दीजिएगा। लौटते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन है, नव वर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर इज तमिलनाडु में। फ्रेंड्स तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु जनवरी के महीने में यह मनाया जाता है। नए सीजन जो नई ऋतु है उसके अवसर पर मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। फ्रेंड्स अगर आपने सारे क्वेश्चन बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट किए होंगे तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं, इनके जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला टेस्ट क्वेश्चन है आपका, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? जापान में, फ्रांस, भारत या फिर जर्मनी। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की नई उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित, अजय कोचर, एन बीरेन सिंह या फिर विनीत जोशी। फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।